नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो न केवल कई शिष्यों का मार्गदर्शन कर चुके हैं बल्कि भारत में भी समाज के क्षेत्र में जो उनका योगदान चल रहा है उससे कहीं ना कहीं एक भारत को नई दिशा मिल रही है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री अनुभूतानंद गिरी महाराज जी, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, सबसे पहले ये जो कोरोना काल चल रहा है या इसमें बहुत से इस समय जो लोग हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, पहले उनके लिए कुछ देखिए, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भयावह परिस्थिति आती है समाज में तो बहुत कुछ बहुमुखी एक तरह से हर चीज़ें वो ले करके आती है, जिसमें कई जो आक्रामक रुख ले करके आती हैं वो धन जन मन सबका हानि करती हैं, और जो सहज भाव से आती हैं वो धन जन मन सबको आप्लावित करती हैं, अच्छा लगने वाला बना देती हैं। लेकिन ये कोरोना ने तो ऐसा अंदर से लोगों को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा भयाक्रांत कर दिया कि ऐसा लगता है जैसे चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बिजनेस वाला है, चाहे कोई सर्विस वाला है, हर कोई आज भय के वातावरण में जी रहा है। उस भय से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग खाने पीने की व्यवस्थाओं को जुटाने में असमर्थ रहे हैं उनके लिए लोगों ने लंगर भी लगाए, सुविधाएं दी लोगों ने। हम लोगों ने भी सूखा राशन भी बांटा और भंडारों की व्यवस्था करके पुलिस की गाड़ियों के माध्यम से क्षेत्र में वितरण करवाया। तो जिससे जो हुआ है समाज ने बहुत अच्छी तरह किया है। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसे भेजे हैं, मैंने भी 2 लाख रुपए भेजे थे उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। तो ऐसे करके सब लोगों ने ये प्रयास तो किया, लेकिन जब मन थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और वो समझने को तैयार नहीं होता तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके एक धारा में बहते बहते आदमी का मन पॉजिटिव कम रह जाता है, निगेटिव कम रह जाता है, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम निगेटिव न रहें, हम पॉजिटिव बने, क्योंकि निगेटिव होने से आदमी की जो सोच है, समझ है, वो अपने आप में घबराती है, परेशान होती है, परेशान करती है। वो चाहे फिर भाई हो, भतीजा हो, घर का कोई बंदा हो, पड़ोस का कोई बंदा हो, समाज का कोई बंदा हो। तो जब निगेटिव सोच आपकी चलती रहेगी तो आप अपने घर में भी अशांत रहेंगे, परिवार के बीच भी अशांत रहेंगे, अपने मित्रों के बीच भी अशांत रहेंगे, क्योंकि आप अंदर अंदर आपके जो चक्र चल रहा है, चरखा चल रहा है, वो निगेटिव है, आपकी सोच निगेटिव है, थॉट निगेटिव है। और जब निगेटिव थॉट के बीच आप रहेंगे तो वही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और फिर डिप्रेशन में आदमी कुछ का कुछ सोचता है, कोई सोचता है मैं मर जाऊँ, कोई सोचता है मैं भाग जाऊँ, कोई सोचता है मैं आग में जल जाऊं। इन निगेटिव वाले ऐसे ही करते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं। कई गाड़ी में कट के मर गए, हमने देखा है। तो निगेटिव जो विचार है, निगेटिव थॉट है, वो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है, तो वो उसी के आसपास मन घूमता रहता है और फिर वही सोच उसको बार बार कहीं ना कहीं उसके अंदर न तो पीड़ा का अनुभव होता है उस तरह का, उसको लगता है ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मर जाऊँ वही ज़्यादा अच्छा है, और शायद मरने में भी उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती होगी जो नेगेटिव है। गुरु जी, लगातार समय से देखा है आप दिशा दिखा रहे हैं लोगों को। कोरोना काल में चाहे हम मोदी फंड की बात हो या लोगों के लिए आगे बढ़ के जिस तरीके से अपने पुलिस वालों के साथ मिल के खाना वितरित करना, आज भी एक और आप बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसको मैं कहूँ कि शायद वो इतना बड़ा मार्गदर्शन होगा कि एक कन्या का विवाह कराने जा रहे हैं आने, उसके बारे में संदर्भ में क्या बताएंगे? भाई देखिए, हम ये मान के चलते हैं, देखिए अभी पुण्य महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास गया है, उसमें भी हमने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, लोगों ने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। लेकिन अब नवरात्रे शुरू हो गए, ये तो शक्ति का एक पखवाड़ा है, इससे आदमी को ऊर्जा मिलती है। हर व्यक्ति, हमारे यहाँ साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त 2 प्रकट। तो ये जो नवरात्रा है ये शक्ति का एक तरह से व्यापक समुच्चय हमको देता है। हम आराधना करेंगे,
शक्ति पुंज को इकट्ठा करेंगे, बैटरी चार्ज करेंगे, तो आगे का जीवन हमारा थोड़ा और शक्तिशाली बनेगा। तो ये जो नवरात्रों में कई लोगों ने क्या किया, जैसे अष्टमी या नवमी को पहले कन्याओं को जिमाते हैं और फिर उनको कुछ देते हैं। तो हमने सोचा अब कन्याएं उस तरह से मिलती नहीं हैं, लोग भेजते नहीं हैं कोरोना के डर के मारे। पिछले वर्षों भी हमने ऐसे किया था। तो फिर हमने एक बात सोची, जो लोग हमसे पूछने आते हैं, हमने कहा भाई देखो 9 कन्याएं तुम्हें जिमानी है, तो 9 कन्याओं की जगह आप 9 गायों का चयन कर लीजिए और 9 गायों के लिए आप भोजन, हरा चारा, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप उनको डालिए और आपको वही पुण्य मिलेगा जो 9 कन्याओं का मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे गरीब लोग हैं, जो थोड़ा इन विषयों से असमर्थ हो जाते हैं कि कन्या बड़ी हो जाती हैं और शादी करने के लिए उनके पास साधन कोई होता नहीं है, दूसरे लोग जब गरीबी होती है तो दूसरा भी उनके साथ सहयोग नहीं करने को राजी होता है। तो ऐसे जो भी परिवार हमारे पास आते हैं, हम उनका अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग भी करते हैं, लोगों से भी करवाते हैं और उन परिवारों को बसाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आगे भारतीय विचारधारा की संस्कृति से जुड़ें और अपने भारत को समझें कि हमारे भारत के लोग कितने अच्छे हैं, एक दूसरे की सहयोग सहायता में कितने अग्रणी रहते हैं ये लोग। और उनमें से हमारे जो संत महापुरुष हैं, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, वो सब लोग इस तरह के कार्यों में रुचि लेते हैं। तो मैंने सोचा, एक गरीब परिवार आया और वो सचमुच में बहुत निहायत गरीब है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप शादियां कराते रहते हैं, तो क्या हमारी बेटी की शादी हो जाएगी? मैंने कहा हो जाएगी। क्या है आपके पास साधन? बोले हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आप लड़के को देख लीजिए, लड़की को, दोनों आपस में आप लोग तालमेल कर लीजिए, क्योंकि लड़के लड़की को देखना हमारा काम नहीं है, उस विवाद में हम नहीं पड़ते। लड़की को जो सरकारी नियम है उसके अनुसार उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, लड़के की 21 साल होनी चाहिए। तो वो एज प्रूफ हम मंगा लेते हैं और एज प्रूफ मंगाने के बाद अगर ठीक लगा, उसमें कोई दंड फंद नहीं है, तो फिर हम उसके लिए स्वीकृति दे देते हैं और फिर हम उनको शादी करा देते हैं। तो इसी तरह से नवमी को, माने 25 तारीख को हम यज्ञ भी करेंगे और यज्ञ में उनके परिक्रमा भी कराएंगे, फेरे करवाएंगे। उनके जीवन के लायक, रहने लायक जो उनकी व्यवस्था है उसमें जो हम सहयोग कर सकते हैं वो हम उनको सामान भी देंगे। और उसके अलावा भी अगर वो यहाँ शादी के बाद भी आते जाते रहेंगे, अच्छा उनका व्यवहार होगा, संस्कार अच्छे होंगे, तो बाद में भी अगर उनको कोई ज़रूरत होगी तो हम पूरा करेंगे। गुरुजी, ये काफ़ी भावनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत ही भावनात्मक रूप से कि कहीं एक शादी होती है तो एक पिता या माता ही करते हैं या परिवार का हिस्सा, वो यहाँ पे जब आप उसकी सामूहिक शादी करेंगे तो ना जाने कितने रिश्ते उसको और भी मिलेंगे। और सबसे बड़ा कि आपके सानिध्य में रहने के बाद, जिस तरीके से आपने बताया कि एक कठिन आप पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसके बाद ही आप जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं या चीज़ें हैं कि उसका एज प्रूफ चेक करना, उसके बारे में जानकारी लेना कि कोई इतना, ये जो भावनात्मक स्वरूप है, ये इसको क्या कहते हैं और क्या इससे मैसेज देना चाहते हैं समाज में? क्योंकि शायद हम अब पूरा, अगर हम भारत को देखें, थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, यही आपके जो प्रयास हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं। देखिए, जो इस तरह की भावना है वो मानवीय भावना है, इसमें मानव में कोई भेद नहीं माना जाता। कुछ लोग हैं जो भेद करके समाज को बांटते हैं। हम लोगों की इच्छा ये है कि कम से कम मनुष्य के बीच में बांटने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। गरीबी अमीरी अलग चीज़ है। अमीर कोई हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर अमीर हो गया तो भगवान ने दिया है तो आप गरीबों का सहयोग करो। अगर गरीब है कोई तो आप अमीर के बीच ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, उसके साथ बदले की भावना वाली कोई प्रतिक्रिया मत करो। आप उनके साथ मित्रवत मिल करके उनसे सहयोग भी लो, उन्हें सहयोग भी दो। तो समाज का जो हमारा ढांचा है पहले ऐसा ही था। अब धीरे धीरे करके वो जब थोड़ा नेतृत्व बदला है, समाज में गतिविधियां बदली हैं, तो आज जो संप्रदाय है, जाति है, मजहब हैं, ये ज़्यादा हावी हो गए नेताओं के कारण। नेताओं ने ऐसा
बीज बो दिया है कि एक एक आदमी को तोड़ने और काटने का इन्होंने रास्ता बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेतृत्व करता है वो सबके लिए करता है, किसी एक के लिए नहीं करता है। पर आज जो समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं उसके पीछे हमारी कोई घृणित दृष्टि भी है। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कपट करते हैं, तो फिर उसके पीछे तमाम तरह की चालें भी लोग चलते हैं। उसको कैसे धराशायी किया जाए, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, उसको कैसे गिराया जाए, तो फिर वो कोई जाति का समीकरण आगे ला देते हैं, कोई किसी का कोई किसी का, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो मानव तो सब एक हैं, उनके साथ हमको संवेदनाएं रखनी चाहिए और उन संवेदनाओं को उनके साथ जीना चाहिए। तभी तो आपको समझेंगे वो कि हमारा भाई है ये, हमारा मित्र है ये, या हमारा शुभचिंतक है ये, हमारे भारत का है ये, तभी वो समझेगा, नहीं कैसे समझेगा वो। तो ये बातें जब हम व्यवहार में करके दिखाएंगे तो उसको भरोसा होगा, विश्वास होगा। और बिना भरोसे के तो घर नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, समाज नहीं चलता, इतना बड़ा देश कैसे चलेगा। भरोसा जरूरी है। गुरुजी, थोड़ा सा फिर से आऊँगा वापसी। 2020 में हमने तरह तरह की विभिन्न हमने खबरों को नेगेटिव रूप में देखा है। जिस प्रकार से ये विवाह आप संपन्न कराते हैं या इसके पहले आपने खाना, ये जो स्वरूप में आपके है, जो ये संदेश के रूप में है, इस संदेश को कहाँ तक चाहते हैं कि ये किस लेवल तक चीज़ें जाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो है जो युवाओं को लेके और सबका पथ का जो है प्रदर्शन कर रही है। देखिए भैया, हम तो एक बात जानते हैं, हमारे देश में धनी मानी भी लोग बहुत हैं और गरीब भी बहुत हैं, अनपढ़ भी बहुत हैं और पढ़ा लिखा व्यक्तित्ववान धरातल भी बहुत है। यहाँ पे हमारे देश के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन करके विदेशों के लोगों की तरक्की करवा रहे हैं। हमारे यहाँ उतने साधन न जुट पाने के कारण यहाँ पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करने के बाद बाहर विदेशों में भाग जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ के साधन उपयुक्त नहीं लग पाते या मिल नहीं पाते हैं। तो इन बातों को देखते हुए हम ही मान के चलते, हमारा आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी जो समाज है, उनमें जो युवक मंडल है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया? राम जी ने एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जोड़ा जो अपने को कुछ समझता होगा। भगवान राम ने उनको जोड़ा जो अपने को नासमझ समझते थे, जो अपने को दीनहीन ऐसे लोग समझते थे। उनको जाकर के उनके बीच में उन्होंने उनको साहस दिया, हिम्मत दिया, और जो घृणित दृष्टि से लोग देखे जाते थे उनको गले से लगाया। जैसे केवट को, उसके लिए लिखा है जासु छाह छुई लई सींचा, जिसकी छाया पड़ जाने से लोग नहाते थे, उस केवट को भगवान ने गले से लगाया। और इसके बाद जब उसको गले से लगा लिया तो समझो जितने भी नदियों के किनारे रहने वाले लोग थे, जल के किनारे रहने वाले लोग सब एक हो गए और सब राम के प्रति वफादार हो गए। इसी तरह जब जंगल में गए, आदिवासी वनवासियों के बीच में, सबरी के बीच गए, तो वहाँ जब गए तो सबरी से जब उन्होंने जूठे बेर खाए तो आप जानते हो सारा नारी समाज जो जंगल में लोग रहते थे वो सब उनके पीछे हो गए। इसी तरह जो उस तरह के लोग थे बेचारे जो जंगलों में तीर कमान से हिंसा करते घूमते थे, जब राम जी चित्रकूट में गए तो वो फल फूल तोड़ करके लाते हैं उनके लिए, और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी जाते हैं, तो राम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। यही हमारा अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। मतलब यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हम आपके अगल बगल जो बर्तन वर्तन पड़े हैं उठा के नहीं ले जा रहे। उससे ना भावना बदली, उनके मन का परिवर्तन हुआ राम जी के जाने से। लंका में जब पहुँचे वो, तो लंका में रावण की शक्ति कम थोड़ी थी, बहुत बड़ी शक्ति थी। खर दूषण त्रिसरा जहाँ रहते थे, जहाँ से सीता जी का हरण हुआ, वो बहुत शक्तिमान लोग थे। लेकिन शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा एक चरित्रहीन महिला है, और चरित्र का हमारे यहाँ बहुत आदर है। राम चरित्रवान है, इसलिए उस दुष्चरित्रा की नाक काट दी गई कि इतना बड़ा रईस आदमी जिसके यहाँ सोने की लंका बनी, रत्न जटित भंडार, और जो कुबेर से पुष्पक विमान छीन के ले आया, जिसकी तूती बोलती है, उसकी बहन इस तरह की है, तो इसके राज्य में और क्या ना होता होगा।
इसलिए हनुमान जी महाराज जब गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह शोध कार्य किया उन्होंने, क्या हो क्या रहा है। और उसके बाद रावण का वध करने के लिए भगवान राम को अयोध्या से एक सिपाही नहीं बुलाना पड़ा, वही आदिवासी वनवासी गिरिवासी सब उनकी ताकत बन गए। तो वो जो युवा समाज है, जो भटका हुआ है, जो निरीह है, दुर्बल है, जिसको हमने कभी प्यार से पुचकारा भी नहीं होगा, जिनको हमने कभी प्यार भी नहीं दिया होगा, और वो हमसे तो अलग खड़ा ही है। अगर थोड़ा सा भी प्यार देंगे आप कुत्ते को, कभी आप पुचकार के देखिएगा, पूंछ हिलाता है वो, और पूंछ हिला करके आपकी तरफ तुरंत आएगा। आप रोटी खिला देंगे तो बहुत अच्छी बात है, डंडा मारेंगे तो अभी समझ नहीं है उसके अंदर। लेकिन भगवान राम ने सबको पुचकारा और कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तुम लोग निर्भय हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ। तो ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो समाज के लिए, उसके पास कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, उसके पास कोई दीनहीन नहीं होता है, उसके पास कोई अमीर गरीब नहीं होता है। वो तो केवल समाज को एक ऐसी दृष्टि से देखता है जिससे भगवतमय दृष्टि हो और उसके संस्कारों में जीवंतता है, प्राण पड़े, उसको लगे मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तभी तो हमारे यहाँ जब भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, तो लोगों ने कहा ये तो भगवान है। भगवान ने कहा नहीं, इस दृष्टि से आप मुझे मत देखना, इंसान के रूप में मैं आया हूँ और इंसान के रूप में काम करूँगा। तो जब इंसान के रूप में काम करूँगा तो तुमको भी साहस मिलेगा कि जब ये काम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपने यही मान लिया कि नहीं अब तो भगवान ही है, तो फिर तो आप टूट जाएंगे। आपको लगेगा तो यही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य बोध को समझने के लिए इन महापुरुषों की प्रेरणा जरूरी है। और जो लोग समाज को तोड़ते हैं वो समाज के अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसी वजह से आज हमारी माइक पे कोई आईडी नहीं है, क्योंकि हमें समाज को जोड़ना और समाज को जोड़ने के लिए महामंडलेश्वर अनुभूतानंद गिरी महाराज जी जो लगातार काम कर रहे हैं, और आने वाली 25 तारीख को जिस तरीके से एक पुत्री का वो विवाह भी संपन्न करेंगे, कहीं ना कहीं समाज को ऐसे ही पथ प्रदर्शक की जरूरत है जो देश में एकता और अखंडता को बढ़ा सके और राष्ट्रीयता की भावना को जन जन तक पहुंचा सके।